नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कल मैं अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज़ देख रहा था, अक्कड़ बक्कड़। उसमें एक बैंक में बैंक कर्मचारी हैं और जो भी ग्राहक आते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, उनको वो चाय समोसा खिलाते हैं और बैंक में भरपूर स्वागत किया जाता है। उनसे वो पैसे लेते हैं, एफडी करते हैं, तरह तरह का प्लान बताते हैं और ऐसा चलते रहता है। 4-5 साल के बाद पता चलता है वो बैंक भाग गया, डूब गया। डूबता कुछ नहीं है, लेके भाग जाता है। अगर तो आपको कोई लालच दे रहे हैं तो वो डूबता नहीं है, वो भागता है। आपका सारा पैसा समेट के वो भागते हैं। तो समझ लीजिए वो आपको एक दिन डुबाएगा ही डुबाएगा। आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि छोटे छोटे गांव शहर में यंग बच्चों से अलग अलग प्रोडक्ट सेल किया जाता है। उसमें इतना ज्यादा आपको लालच दिखाया जाता है कि आप उस लालच में फंस जाते हैं। और बच्चे चूंकि उसी गांव के हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं कि ये तो मुझे धोखा नहीं देगा। पर ऐसा करते रहते हैं और 4-5 साल के बाद वो पैसा लेके कंपनी भाग जाते हैं। उन बच्चों को भी ये नहीं पता है कि ये जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में, जीवन यापन के लालच में वो ऐसा करते हैं। पर आगे गहराई तक नहीं सोच पाते हैं कि वो पैसा जो हम समाज से इकट्ठा कर रहे हैं वो एक न एक दिन कंपनी लेके ही भाग जाएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट से आपको सावधान रहना चाहिए। आपका क्वेश्चन होगा कैसे जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में जो ये पता चले कि बाद में हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अदर देन म्यूचुअल फंड जो भी है, और यहाँ पे यदि 7 से 8%, 8 से 9%, 12%, 13% देने का वादा करते हैं तो आपको एक चीज सोचना है कि एसबीआई बैंक में एफडी का रेट क्या चल रहा है, पोस्ट ऑफिस में आरडी का रेट क्या चल रहा है। अगर उस रेट से ज्यादा कोई देने का प्रॉमिस करते हैं, गारंटी बताते हैं कि हम देंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको एक न एक दिन वो चूना जरूर लगाएंगे। इस रेट से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। अगर तो देता होता तो बैंक ही देते। वो चिट फंड, वो चेन सिस्टम वो कैसे दे रहे हैं? अगर बैंक नहीं दे पा रहे हैं तो वो कैसे दे पा रहे हैं? तो आपको समझना होगा कि बाद में 4-5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल के बाद वो सारे पैसे आपको लेके भाग जाएंगे। जबकि म्यूचुअल फंड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे अगर मार्केट में 15% का रिटर्न मिला तो लगभग 2% का एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजमेंट चार्ज, हमारा चार्ज, कॉल सेंटर का चार्ज, सब मिला के लगभग 2% का एक्सपेंस रेशियो। अलग अलग फंड में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। 1.5% से 2.5% तक ये जा सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए। तो मान लेते हैं कि 15% किसी साल रिटर्न दिया। समझाने के दृष्टिकोण से मैं 2% मान रहा हूं। 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज बॉम्बे में ही काट लिया जाएगा तो 13% रिटर्न आपको दिख जाएगा। अगर 20% किसी साल ने रिटर्न दिया तो 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद 18% का रिटर्न आपको मिलेगा। 50% किसी साल ने रिटर्न दे दिया। इस कोरोना काल में 50, 60, 70%, 80%, 100% तक रिटर्न मिला है। तो 50% के केस में देखते हैं, 2% एक्सपेंस रेशियो माइनस कर दीजिए तो 48% आपको पोर्टफोलियो पे आ जाएगा। अगर किसी साल -10% का रिटर्न हुआ हो तो भी एक्सपेंस रेशियो 2% तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये खर्चे हैं। जो खर्चे हैं, फंड मैनेजर का सैलरी है, एक्सपेंस है, कॉल सेंटर चल रहा है, हमें पेमेंट करना है, तो सब मिला के 2% तो चार्ज कटेगा ही कटेगा। 10% ऑलरेडी माइनस है तो 2% और माइनस करना पड़ेगा इस एक्सपेंस को। तो टोटल -12% का आपको पोर्टफोलियो पे लॉस होगा। इसी को बोलते हैं कि लॉस भी आपका है, गेन भी आपका है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि मान लीजिए कि आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपको लंबे समय में चूना लगाएंगे ही लगाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपना पैसा रेगुलेटर के अंदर में, जो वेल मैनेज्ड हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल से चल रहे हैं, ऐसी जगह पे पैसा लगाइए। लालच में मत पड़िए। लालच में पड़ेंगे तो जो पैसा पाया है वो भी खो देंगे। तो एक एसआईपी का रिकॉर्ड देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ आप जीवन यापन करने के बाद बचाते हैं, उसको 20 साल तक रिमेन चलाते रहें एसआईपी को। मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 24 लाख जमा करेंगे, 99,91,000 आपके पोर्टफोलियो पे डिलीवर होता दिखता है 12% के रेट से। अगर इस परसेंटेज को 13 कर दिया जाए, आपने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया म्यूचुअल फंड का कि आपको 13% का रिटर्न दिख गया, तो पैसा बनता है 1,14,00,000 रुपया। 14% के रेट से ये अगर डिलीवर हो रिटर्न तो पैसा बनता है 1,31,00,000 रुपया। इतना पैसा जब आपको बन ही जाएगा तो किसी लालच में, किसी जगह पे क्यों फंसना है? आपको फिर भी म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।